Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 11 लेसन नंबर 2 जो था हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था, हम लोग ने ये वाला यहाँ तक पढ़ लिया था। और आज हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन करते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी अहमियत क्या है। पाकिस्तान हैज़ एन एरिया ऑफ 796,096 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान के एरिया यानी कि पाकिस्तान के पास कितना एरिया है, जो कि एक पाकिस्तान की कंट्री के अंदर कितना एरिया आ जाता है, और 796,096 स्क्वायर किलोमीटर्स का टोटल एरिया है। टोटल रकबा इसका कितना है? इतना 796,096 स्क्वायर किलोमीटर। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट जोग्राफिकल लोकेशन। इसकी अगर हम लोग जोग्राफी के लिहाज से इसकी लोकेशन को देखें तो इसकी बहुत से खसूसियात हैं। इस खित्ते के, इस जगह के, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ऑक्युपाइज अ सेंट्रल लोकेशन अमंग मुस्लिम कंट्रीज़। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो सेंटर में है, जिसके मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं उनके सेंटर में पाकिस्तान आता है। इट इज़ लिंक टू दिस कंट्रीज थ्रू लैंड एंड सी रूट्स। अब ये मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ किस तरह से इसकी लिंक्ड है, ये बाय लैंड भी यानी कि ज़मीन के थ्रू, और बाय सी रूट, दोनों में ये मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ लिंक्ड होता है। लैंड लॉक ऑफ अफगानिस्तान फाइंड्स द ट्रांजिट ट्रेड रूट थ्रू पाकिस्तान बाय द अरेबियन सी। अब देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है ना वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि उधर की खुद की कोई काश्तकारी, कुछ खुद की कोई फसलें नहीं हैं। अब और ना उसका कोई ट्रेड रूट है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि उसको एक ट्रेड रूट मुहैया करता है, ताकि वो अरेबियन सी, और ट्रेड रूट के थ्रू यानी कि अरेबियन सी के थ्रू वो पाकिस्तान जो है वो अलाउ करता है अफगानिस्तान को कि वो अपना तजारती काम कर सके। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर facilities trade between Pakistan and China. This route start from काश्गर जो कि चाइना में है, and runs through the whole of Pakistan to finally link with the Gwadar port, which provides a gateway to the Persian Gulf. अब पाकिस्तान चाइना के जो वैसे डे वन से रिलेशन बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब इनके बीच में एक ट्रेड रूट है, ठीक है, जिसके थ्रू ये लोग अपना तजारती काम करते हैं। अब ये ट्रेड रूट स्टार्ट होता है काश्गर से, यानी कि चाइना में है, एंड रन थ्रू द होल ऑफ पाकिस्तान टू फाइनली लिंक विद द ग्वादर पोर्ट। अब वो फिर सारे पाकिस्तान वो लिंक्ड है, और फिर वो ताकि और ग्वादर पोर्ट जो है वो उधर जाके ये इनका मेन सेंटर है, जिसके थ्रू ये लोग आपस में अपना तजारती काम करते हैं। चाइना और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे की अपनी चीज़ें सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 12 पर। टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। टाइम जोन यानी कि टाइम जोन से हम लोग, टाइम का मतलब होता है वक्त, ठीक है। तो टाइम जोन का मतलब है कि वक्त किस तरह से पूरी दुनिया में गुजर रहा है, क्या टाइम, क्यों हर कंट्री के अंदर टाइम क्यों मुख्तलिफ होते हैं। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट तक। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ डे टाइम। अब वो अर्थ का पार्ट जो कि जिसने सन की तरफ मुंह किया हुआ है, वो उधर तो हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा, ठीक है। एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट टाइम। और जो अर्थ का जो पार्ट है जो कि सन से दूर है थोड़ा सा, उधर रात हो रही होगी। द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 24 आवर्स। अब अर्थ जो है वो अपनी रोटेशन 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर कंप्लीट करती है। वी नो दैट अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 360 ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हमें पता है कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री पर डिवाइड हुई है लॉन्गिट्यूड वाली साइड से। इट मीन्स द अर्थ रोटेट 360 इन 24 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट करती है। 360 डिग्री कंप्लीट करती है कितने, उसमें 24 आवर्स के अंदर, एंड 15 डिग्री एवरी आवर, एक घंटे के अंदर 15 डिग्री कंप्लीट करती है। सो देयर आर 24 टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस वजह से 24 घंटे होते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। वर्ल्ड के हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जो बेस्ड है वो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड के ऊपर हुआ हुआ है। ईच जोन हैज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर एंड कवर एन एरिया ऑफ 15 डिग्री। अब हर एक जोन के अंदर 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। वो 1 घंटे बाद अपना 15 डिग्री कंप्लीट कर रहा है।
ईच टाइम जोन इज मेजर्ड रिलेटिव विद ग्रीनविच अ प्लेस इन लंदन। अब हर जो टाइम जोन है वो मेजर हो रही है ग्रीनविच में, जो कि लंदन में वाक़ है, इनकी जो यूके में है। देयर आर 12 जोन लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। 12 जोन ग्रीनविच ईस्ट वाली साइड पर है, ईस्ट ग्रीनविच के ईस्ट साइड पर वाक़ है, एंड 12 जोन इन द वेस्ट, और बाकी की 12 वेस्ट वाली साइड पे। लुक एट द मैप अबव, ऊपर वाले मैप को देखें अगर हम, तो वो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑन द अपर बार ऑफ अ मैप आर द नंबर ऑफ आवर्स दैट वी ऐड और टू और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब जो ऊपर वाले जो हैं नंबर्स, ये वो नंबर हैं जिनको हम ऐड करते हैं या माइनस करते चले जाते हैं। माइनस यानी कि उतने घंटे बाकी कंट्री से कम हैं, ठीक है। ऐड किया तो मतलब उतने ज़्यादा होंगे घंटे। उसके बाद so if it is 12 noon at Greenwich it will be 5 PM in Lahore। अगर हम देखें कि अगर 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो 5 बज रहे होंगे लाहौर के अंदर, पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान, लाहौर जो है पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान का सिटी लाहौर है। इन वाशिंगटन DC द USA इट विल बी 5 AM। और अगर हम वाशिंगटन की बात करें या USA की बात करें तो सुबह के 5 बज रहे होंगे। कैन यू टेल द टाइम इन सऊदी अरेबिया बाय लुकिंग एट द मैप इन टाइम जोन। क्या आप सऊदी अरब की बता सकते हैं कि उस टाइम उधर क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है, मैप में देखकर। ये तो इधर देखिए ना आप, इधर सऊदी अरेबिया कहाँ पर होगा, ये जी सऊदी अरेबिया, ये, ठीक है। अब आपने बताना है कि इसके अंदर क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो सऊदी अरेबिया में क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट आ जाते हैं रीकैप वाली साइड पर। अब मैंने याद रखिएगा सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया की तरफ ये है ना, तो इधर 3 हो रहा है, ठीक है। अगर ऊपर वाली साइड से देखें, ठीक है, तो 3 है। अब देख लें क्या होगा इधर टाइम, ठीक है। आपने +3 करने हैं, यानी कि सुबह के 2-3 बज रहे होंगे उस टाइम, ठीक है। इधर 24 घंटे यानी कि इधर 12 बज रहे होंगे रात के, तो उधर 2-3 बज रहे होंगे, क्योंकि 4 आगे ऐड करने अगले दिन स्टार्ट हो जाता है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी। अब लाइन्स ऑफ रिकैप ये पूरा का पूरा मैं आपको करवा रही हूँ। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं एक्सटेंडिंग ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर। वो कहाँ से शुरू होती हैं, ईस्ट से वेस्ट तक जाती हैं और वो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। अब जब लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो भी इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स होती हैं, और वो स्टार्ट कहाँ से होती है, नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं, वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। फिर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ द सेंटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, द आर्टिक लाइन, द अंटार्कटिका सर्कल एंड द प्राइम मेरिडियन आर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, और दे आर 24 टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गई थी। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।